क्लास 11th के लिए इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे। आज का ये वीडियो नीट और आईआईटी जेईई स्पेशल होगा क्योंकि हम बात करेंगे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी पे आधारित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं उस पर। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स खासकर जो नीट और आईआईटी जेईई में पूछा जाता है उसी तरह के प्रॉब्लम्स को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन बना लेते हैं जैसा कि नॉर्मली दिया हुआ रहता है। एक इक्वेशन फॉर एग्जांपल कहा गया डिस्प्लेसमेंट एक टाइम का फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है? यह है 3t² माइनस t क्यूब। तो देखिए ये टाइम पे डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट, मतलब समय के साथ साथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा या पोजीशन होगा वो पोजीशन चेंज करेगा। अब ये जो मोशन है ये किस तरह का मोशन है, इसके लिए हमें इसे देखना होगा कि ये किस तरह से मूव कर रहा है। लेकिन उससे पहले अलग अलग टाइम में अलग अलग जो पोजीशन होगा उसे एक बार टैबुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर एक छोटा सा टेबल हम बनाएंगे, छोटा सा टेबल, और हमें ये देखना है कि अलग अलग समय में किस तरह से पोजीशन चेंज कर रहा है। तो यहां हम इस साइड t लिखेंगे और इस साइड s। तो t जब 0 होगा तो यहां से आप देखें t जब 0 होगा तब ये 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, मुझे कहना चाहिए पोजीशन इज 0। उसी तरह से जब t का वैल्यू 1 होगा, t का वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब t का वैल्यू जब 2 होगा, टाइम 2 होगा, चलिए एसआई यूनिट में बात करते हैं, एसआई सिस्टम में। तो टाइम 2 सेकंड और जो पोजीशन है कितना मीटर होगा वो देख लेते हैं। सो t इज इक्वल टू 2। तो 2 का स्क्वायर जो है ये 4 है, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 का क्यूब 8, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। सो जब टाइम 2 सेकंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का होगा या पोजीशन 4 मीटर में रहेगा। उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होगा वो 4 मीटर होगा। अब टाइम जब 3 सेकंड का होगा तो देखिए 3 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस 3 का क्यूब 27। सो 27 माइनस 27 इज 0। अब ये नेगेटिव वैल्यू बनते जाएगा आगे। अब इसे यहां पर एक बार प्लॉट कर लेते हैं, इसका मोशन कैसा होगा तो एक आइडिया हमें लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जब टाइम इज इक्वल टू 0 तो इसका पोजीशन जो है ये 0 में है ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ये 0 सेकंड की बात कर रहे हैं हम। ये जो मार्किंग है ये मीटर में है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड सो ऑन। जब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड तो पोजीशन 2 मीटर में है, ये इसका पोजीशन 2 मीटर। तो यहां पर ये कौन सा सिचुएशन है? जब 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड में यहां पर दिखा, मतलब ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंचा। अब आगे जब टाइम इज इक्वल टू 2 तो पोजीशन 4, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा। सो ये 2 सेकंड वाली बात है। अब टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड तो वापस से पोजीशन 0 हो जाएगा, मतलब यहां पर वापस से ये पहुंचेगा 3 सेकंड में। तो सिचुएशन कैसा बना? ये जो बॉडी है ये किस तरह से मूव कर रहा है? ये बॉडी एक बार मैं यहां से कॉपी कर लूं, ये बॉडी जो है ये किस तरह से मूव कर रहा है ये समझ में आएगा। सो ये जो बॉडी है ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है। 0 सेकंड में यहां पर इस तरह से मूव कर रहा है, 1 सेकंड में यहां पर, 2 सेकंड में यहां पर, और यहां से ये वापस चला गया और 3 सेकंड में यहां पहुंच गया। फिर ये पीछे की तरफ चलने लगेगा। वो अभी तक हमने टैबुलेट नहीं किया तो वो अभी समझ में नहीं आएगा। वो इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव करते हुए ऐसे आया और वापस चला गया। इसे और बेहतर तरीके से अगर समझना है तो ये जो इक्वेशन है इसे पोजीशन टाइम ग्राफ में हम प्लॉट कर लेते हैं। चलिए कंप्यूटर साइमुलेशन से बना हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बना हुआ ये ग्राफ है। तो यहां पर आपको बेहतर आइडिया मिलेगा। 0 ये टाइम ग्राफ है, ये टाइम वाला एक्सिस है, और ये जो है ये पोजीशन वाला एक्सिस है। यहां से इसे मिला देता हूं मैं इस तरह से, और इसे भी मैं ऐसे मिला देता हूं। ये टाइम एक्सिस हो गया, ये पोजीशन एक्सिस हो गया। तो ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड एंड सो ऑन, ये 4 सेकंड एंड सो ऑन। अब ये -1 सेकंड, मतलब ऑब्जर्वेशन से पहले की बात है। तो ये जो वाला जो पार्ट है ये हमारा जो उद्देश्य है उसके लिए नहीं है। सो ये टाइम इज इक्वल टू जब नेगेटिव होगा तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो इस पार्ट को आप इग्नोर कर दीजिए।
अब ये जो सिचुएशन बना, यहां से तरह तरह के सवाल बन सकते हैं। जैसा कि आपसे पूछ लिया जाएगा एक सर्टेन इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा। पूछ लिया जाएगा 1 सेकंड जब समय हुआ था उस समय इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कितना है, किस वेलोसिटी से ये इस जगह को क्रॉस कर रहा है, मतलब 1 सेकंड के समय में इसका क्या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, एंड सो ऑन। और भी जो सवाल बन सकता है, यहां पर देखिए ये जो बॉडी है, ये बॉडी पलटी मार रहा है यहां से ये वापस आ रहा, तो ये जो पलटी मार रहा है यहां पर, तो यहां से एक सवाल बन सकता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, या पॉजिटिव एस एक्सिस कहेंगे इसे हम, ये एस एक्सिस है और ये नेगेटिव एस एक्सिस है। सो पॉजिटिव एस एक्सिस के डायरेक्शन में, या एक्स भी कह सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये भी सवाल बन सकता है। या फिर सवाल बन सकता है ये जो पलटी मार के वापस आ रहा है, तो वापस जो आ रहा है ये जो फिर से इस रेफरेंस पॉइंट को या जीरो वाला जो पोजीशन है इसको जो क्रॉस करके जा रहा है, तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना है। या फिर सवाल ऐसा भी बन सकता है ये जो वापस यहां से आ रहा है कितनी देर बाद ये इस जगह को क्रॉस करेगा। तो सिंपली टेबल बना के तो हमें ये समझ में आ रहा कि 3 सेकंड बाद ये इस जगह को फिर से क्रॉस करेगा। लेकिन हमेशा आप टेबल बना के इस तरह का डेटा आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जिससे कि सीधे आप कह देंगे कि भाई 3 सेकंड बाद ये क्रॉस कर जाएगा, या फिर कितनी दूर के बाद ये वापस से पलटी मारेगा। सो ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ टेबल से, सिर्फ इस तरह का टेबल बना के हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करना होगा। एक बार वापस आते हैं इस सिचुएशन में और हमें ये देखना होगा कि इसका मोशन कैसा है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसका मोशन कैसा है, 1 सेकंड में यहां, 2 सेकंड में यहां, फिर पलटी मार के इस तरह से जा रहा है। सवाल किस तरह के बन सकते हैं। पहला सवाल वो ये कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कितना है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इसका कितना है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें एक इक्वेशन मिलेगा। लास्ट वीडियो में हमने इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पे डिटेल्स पे बात किया है, तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है इसके बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को, तो आप यूट्यूब के सर्च बार में जाके लिखे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एडू पॉइंट, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो एक सवाल बन सकता है कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है इस मोशन में। दूसरा सवाल जो है वो कुछ इस तरह का बन सकता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, या पॉजिटिव एस एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एस एक्सिस के डायरेक्शन में। क्योंकि ये जो वापस पीछे चला जा रहा है ना, ये चलता ही जाएगा पीछे की तरफ। आप इस ग्राफ में भी समझ सकते हैं, यहां से शुरू है हमारा ऑब्जर्वेशन 0 सेकंड से, तो ऐसे इसका पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आके रुका और अब फिर पीछे की तरफ आ रहा है, जैसे यहां पर आके रुका और पीछे की तरफ जा रहा, वही पीछे की तरफ जा रहा, अब जाते ही जाएगा। सो नेगेटिव एस एक्सिस के डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपसे कोई नहीं पूछेगा इस तरह के सवाल में, क्योंकि वो इनफाइनाइट होगा। वो फिर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर वो चलता जाए तो वो चलते ही जाएगा। तो ये सवाल बनेगा यहां पर इस तरह के सिचुएशन में कि पॉजिटिव एस एक्सिस के डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब एक और सवाल यहां पर बन सकता है कि ये जो यहां पर पलटी मार रहा है वो कितना समय में पलटी मार रहा है, वो टाइम क्या है जब ये यहां से पलटी मार के वापस जा रहा है। तो वो इसी के साथ सॉल्व हो जाएगा, इस इक्वेशन के साथ। एक और सवाल बन सकता है, जैसे कि हमने बात किया था कि जब ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा वेलोसिटी क्या होगा उस समय। वेलोसिटी व्हेन ये क्रॉस करेगा, व्हेन दिस बॉडी इज क्रॉसिंग दिस ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। और इसी के साथ एक और सवाल बन सकता है कि किस समय ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा। ऐसे जो ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है तो वो किस समय उसे क्रॉस करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, एक एक करके चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल हमसे पूछा गया कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। तो इक्वेशन है ये, s इज इक्वल टू दिस वन। हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds dt, मतलब s का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में, पोजीशन चेंज इन पोजीशन जो हो रहा है वहां पर जो पोजीशन के लिए इक्वेशन है, पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव, या फिर कहें s को हमें डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में।
तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैथमेटिक्स की किताब खोल के आप देख लीजिएगा, जो बेसिक डेरिवेटिव्स हम कैसे पता करते हैं, नॉर्मल जो बेसिक डिफरेंशिएशन है कैसे किया जाता है। तो ये जो है इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डी टी ऑफ एस। तो एस के जगह हम ये वाला लिख सकते हैं 3 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब यहां पर इसे जो हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, वो कैसे होगा, इसके लिए तो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा। जिस पूरे प्लेलिस्ट में हमने डिफरेंशिएशन पे बात किया था, जो उसके फंडामेंटल्स है उस पे बात किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां फिलहाल आप ये अभी फिलहाल ये ना सोचे कि यहां हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वो मैथमेटिक्स में आप पढ़ लेंगे और फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत तो आप पढ़ेंगे ही। अभी फिलहाल फिजिक्स का अगर एसेंस लेना है तो ये अगर आपको नहीं आता है डिफरेंशिएशन, तो ही मैं बात कर रहा हूं। अगर फिजिक्स का एसेंस लेना है और आपको ये नहीं पता कि यहां हम डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, डोंट बॉदर, आप बहुत जल्द इसे सीख जाएंगे कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। फिलहाल तो इसके पीछे जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को समझे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करें। तो यहां पर जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो इसे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ये होगा 3 इंटू टी स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन 2 इंटू टी। लास्ट वीडियो में हमने टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया था टी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया माइनस टी क्यूब को जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू टी स्क्वायर। कैसे हो रहा है अभी फिलहाल अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए इस पार्ट को। यहां से जो हम यहां तक पहुंचे हैं, इस पार्ट को बिल्कुल भूल जाइए कैसे हुआ है, वो आप जरूर सीख जाएंगे। अब ये क्या बना देखे, 6t माइनस 3t स्क्वायर। तो ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें मिल गया एक इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसी से बहुत सारी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो है उसका इक्वेशन बनाइए। अब देखिए सवाल यहां से इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पूछने के बाद सवाल ऐसा हो सकता है कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आपसे पूछेगा तो ये इक्वेशन बनेगा। ये अगर पूछे कि 1 सेकंड के समय में, जब 1 सेकंड हो रहा था ऑब्जर्वेशन में, उस समय इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या था। देखिए इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है हर एक पॉइंट में। यहां पर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर बॉडी मूव करेगा तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये चेंजिंग है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये ऐसे मूव किया फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा और यहां से घूमेगा ये, मतलब हर एक पॉइंट में यहां इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी चेंज कर रहा। तो अगर इन जनरल पूछा जाए इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी तो ये इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है, ये हर एक पॉइंट के लिए इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। लेकिन खास अगर एक पॉइंट में पूछ लिया जाए, एक पॉइंट ऑफ टाइम में, कि 1 सेकंड में इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कितना है, तो सिंपली चूंकि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन ये है, तो टी के जगह पे, टाइम के जगह पे यहां पर आप 1 सेकंड पुट कर ले, या 1 सेकंड नहीं 1 पुट कर ले, 1 पुट कर ले, तो आपको उस जगह का इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या उस समय का इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। जैसे कि इसी से आगे बढ़ते हुए सवाल जो है ये 1 सेकंड के समय में इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो हम कहेंगे वो है 6 इंटू टी के जगह 1, तो 6 माइनस 3 इंटू टी के जगह 1, सो 3। अब ये बन गया 3 इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपसे सवाल में कह दिया गया कि सारे जो मेजरमेंट है डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का वो मीटर में हो रहा, टाइम का मेजरमेंट सेकंड में हो रहा, देन आपको पता है कि इसका यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड होगा। अगर वो कहा हुआ नहीं है तो आप कहेंगे 3 यूनिट्स का वेलोसिटी होगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा। किस समय? 1 सेकंड जब होगा टाइम। उसी तरह से 2 सेकंड में कितना होगा, यहां पर 2 पुट करके देख ले, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब कि जब 2 सेकंड होगा तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी 0 होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम बात कर रहे हैं, इसे हम फिर से डिराइव करेंगे। आप ऐसा ना सोचे एक ही चीज को हम 2 बार डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगला सवाल जो है, इस सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तब जाके ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अगला सवाल क्या है, देखिए हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एस एक्सिस के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप कैसे पता करेंगे। आप अगर गौर से एक मोशन को देखें, आप देखें एक मोशन को, फॉर एग्जांपल इसके मोशन को हम देखेंगे, यहां पर अगर ये बॉडी कुछ ऐसे मूव कर रहा और यहां से ये घूम रहा है, तो घूमते समय देखिए ऐसे जा रहा है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, घूमने से पहले धीरे धीरे स्लो हुआ, रुका और फिर वापस आया। मतलब जिस जगह पे जाके ये रुक रहा है और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वहीं पर इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब सवाल ये हो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस बॉडी का, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसे हम कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमें यह देखना होगा कि किस समय इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो यहां पर हमने तो वैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने सॉल्व कर लिया था कि टाइम जब 2 सेकंड है तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 है, लेकिन आप ऐसे ट्रायल एंड एरर से तो पता नहीं करेंगे ना, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आप देखेंगे 1 सेकंड में कितना है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, फिर 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में, फिर 4 सेकंड, ऐसा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये अगर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन रहे तो इस तरह से इसे सॉल्व करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए उपाय क्या है, उसके लिए उपाय देखें, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन हमें क्या मिला, 6t माइनस 3t²। हमें क्या पता करना है कि जब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 होगा, when this v is equal to 0, तो यही हमें पता करना है। जब v is equal to 0 तभी तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 है, यही v तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है। जब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 होगा जिस समय में, उसी समय तो बॉडी पलटी मार रहा है, तो उस समय जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो जब v is equal to 0, ऑब्वियसली दिस वन इज इक्वल टू 0, क्योंकि यही तो v है, यही तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन है। सो 6t माइनस 3t² इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वो टाइम मिलेगा जब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 है, या फिर आप कह सकते हैं जब बॉडी पलटी मार रहा है, वापस से घूम के आ रहा है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3t कॉमन ले लें, ओके, 2 माइनस t इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट जब 0 होगा तो दोनों में से एटलीस्ट कोई एक 0 होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं या तो t इज इक्वल टू 0 या फिर दिस वन इज इक्वल टू 0, 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0 जब होगा तो t इज इक्वल टू 2 होगा। सो या तो ये सही है या फिर ये सही है, मतलब कि t जब 0 होगा तब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 था, और साथ ही साथ t जब 2 था तब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 था। तो इसका 2 सोल्यूशन निकल रहा है। दिस वन इज इक्वल टू 0 जब हुआ तो इसका 2 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन ही बता रहा हमें कब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 होगा। यहां भी 0 होगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी जब टाइम इज इक्वल टू 0, और यहां भी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 होगा। आप अगर ग्राफ में देखें तो आपको समझ में आएगा, हमारा ऑब्जर्वेशन यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर इस पूरे इक्वेशन का ही ग्राफ हम देखें तो ध्यान से देखें, ऐसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट यहां पर रुक गया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन का चेंज होना रुक गया, मतलब यहां पर इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 है। वापस पोजीशन चेंज हो रहा, बढ़ रहा, और यहां पर आके पोजीशन का चेंज होना, ठीक इस टिप में आके पोजीशन का चेंज होना बंद हो गया। अब अपोजिट डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गया। तो यहां इस जगह पे देखिए टाइम इज इक्वल टू 2। सो टाइम इज इक्वल टू 2 जब है, उस समय इसका जो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है, ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 है, और साथ ही साथ टाइम जब 0 है तब भी इसका इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी 0 था। तो जो हमारा सवाल था कि किस समय मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये अगर हमें पता लगाना है तो हम कहेंगे t इज इक्वल टू 2 में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये पूछा जाए कितना हाउ मच मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एस एक्सिस के डायरेक्शन में, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप कुछ देर सोचें। देखिए हमारे पास इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन है, किस समय कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा उसी का इक्वेशन है ये। तो जिस समय ये
इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जीरो हुआ उसी समय तो वो पलटी मार रहा। आप ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे गया 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 गया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जीरो हुआ तो यहां से ये घूम के वापस आ रहा है। वो समय कौन सा है? t इज इक्वल टू 2 है और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस रिलेशन से रिलेटेड है, तो यहां t के जगह अगर 2 हम पुट कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन 3t² माइनस t³। तो t के जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? ये वाला 2, तो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 का जो क्यूब है दैट इज 8, सो दैट इज 4। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होगा अगर सवाल में कहा जाए कि मीटर में मेजर किया जा रहा तो, वरना हम यूनिट कहेंगे। सो 4 मीटर वो समय है, वो जगह है जहां पर से ये वापस आ रहा, दैट मीन वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। हमारा ऑब्जर्वेशन यहां से शुरू हो रहा था। मैंने पहले भी कहा कि ये पीछे वाला आप इग्नोर कर दें, वरना दिखेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत ज्यादा था। और इस पार्ट को हमें इग्नोर करना है क्योंकि वहां से हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से। तो यहां से देखे 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 डिस्प्लेसमेंट हो रहा पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब ये वापस पलटी मार रहा, वापस आ गया। तो ये जगह, ये डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस में देखिए यहां पर कितना है, 1 2 3 4। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ये 4 मीटर का होगा। अब अगला सवाल देखिए क्या है, वेलोसिटी व्हेन क्रॉसिंग द ओरिजिन। यहां पर ये जो ऐसे आके वापस जैसे जा रहा, वापस जो इस तरह से जा रहा है, तो ये जाते समय जब ओरिजिन को क्रॉस करेगा उस समय इसका वेलोसिटी कितना है, वापस जाते समय इसका वेलोसिटी कितना है, ये हमें अभी पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? आप ध्यान से सोचें। हमारे पास इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है, किस समय कितना इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, ये आपके लिए हिंट है। कुछ देर सोचें, वीडियो को पॉज करें। अब आप क्या करेंगे? तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास इक्वेशन है। यहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा, अलग अलग समय में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, और यहां जब ओरिजिन को क्रॉस करेगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना है? जब ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। यहां डिस्प्लेसमेंट 0 जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, यहां जब बॉडी है, यहां भी डिस्प्लेसमेंट 0 अभी, यहां डिस्प्लेसमेंट 1, यहां डिस्प्लेसमेंट 2, यहां डिस्प्लेसमेंट 3, यहां डिस्प्लेसमेंट 4, वापस से 3 2 1 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जब ये वापस क्रॉस करेगा तब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। मतलब कि when s is equal to 0, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि द बॉडी इज एट ओरिजिन या क्रॉसिंग ओरिजिन, एट ओरिजिन या फिर ये क्रॉसिंग ओरिजिन। इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। अब s इज इक्वल टू 0 कब होगा? s का वैल्यू तो ये है 3t² माइनस t³। ये जब 0 होगा तो इसे सॉल्व कर ले, तो उस समय बॉडी ओरिजिन को क्रॉस करेगा। तो यहां से हम t² को कॉमन आउट कर लेते हैं, तो 3 माइनस t इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कहेंगे या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो t इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन के तौर पे हमें मिला, या फिर t इज इक्वल टू 3। सो इन दोनों ही केस में इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। मतलब t इज इक्वल टू 0 तब ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, t इज इक्वल टू 3 तब ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। ध्यान से देखें, t इज इक्वल टू 0 जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तब ये ओरिजिन को क्रॉस करके जा रहा, और ऐसे 2 सेकंड में यहां पर और 3 सेकंड में यहां पर ये क्रॉस कर रहा है। वो तो हम नॉर्मली टेबल से ही हमने पता लगा लिया था, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा टेबल देख के आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर यहां पर फ्रैक्शन आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आप टेबल इंटीजर्स के लिए बनाएंगे। यहां पर जो टेबल आप बनाएंगे 0 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे। आप हर एक फ्रैक्शन को कवर कर ही नहीं सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस पॉसिबल है 0 और 1 के बीच।
तो इसीलिए जब फ्रैक्शन आएगा तब आप टेबल से इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर हम फंस जाते हैं। सो फंसने से बचने के लिए ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे t इज इक्वल टू 3 जब होगा उस समय ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, वापस से क्रॉस कर रहा है। हमारा सवाल क्या था कि सवाल यह था वेलोसिटी व्हेन क्रॉसिंग ओरिजिन, तो हमने क्या पता लगाया, टाइम जब वो ओरिजिन को क्रॉस कर रहा। तो ये अगर 3 इज इक्वल टू टी सेकेंड वो टाइम हुआ जब ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, तो उस समय वेलोसिटी कितना था, कैसे पता लगाएंगे आप उस समय वेलोसिटी कितना था? बहुत सिंपल है, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। चलिए, ये बहुत सिंपल है क्योंकि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास है। चूंकि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू 6t माइनस 3t स्क्वायर्ड, तो यहां इस इक्वेशन को यूज करके हम पता कर सकते हैं जब t इज इक्वल टू 3 है उस समय वेलोसिटी कितना है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। सो 3 सेकंड के समय में जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा, यहां पर 3 वैल्यू पुट कर ले। सो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 माइनस यहां पर 3 का वैल्यू पुट करें, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। सो दैट इज नेगेटिव 9 माइनस 9 यूनिट। यहां पर अगर सिस्टम बता दिया जाए कौन सा सिस्टम है तो उस सिस्टम में लिखे, या फिर यहां पर आप लिखे यूनिट्स। चलिए, मान लेते हैं कि कहा गया कि सारे मेजरमेंट एसआई सिस्टम में हो रहा है, या डिस्टेंसेस का मेजरमेंट मीटर में और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में हो रहा है, तो उस समय हम कहेंगे मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा। निगेटिव वैल्यू क्यों आया? क्योंकि जब ये वापस क्रॉस करके, ये वापस ऐसे क्रॉस करके ये जा रहा है, तो जाने का डायरेक्शन देखिए किधर है, निगेटिव एस एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी निगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, वेलोसिटी निगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, वेलोसिटी 0 मतलब वो रुक गया। तो समझ में आ रहा है यहां पर निगेटिव क्यों हो रहा। सो इस तरह से हमें मिला जिस समय ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा उस समय इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव 9 मीटर पर सेकंड होगा। तो हमने बहुत सारे सवाल यहां पर सॉल्व किया है। यहां हमारा सिर्फ हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का था। तो देखिए, सिंपल एक इक्वेशन से कितने सारे सवाल बन सकते हैं, और इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये भी आपने देख लिया। आगे जब आप ये पढ़ेंगे कि जैसे यहां पर वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds dt होता है, उसी तरह से एक्सीलरेशन होता है dv dt। तो जब आप ये पढ़ लेंगे तब तो सवालों का बौछार बन जाएगा, और तब आप बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यहां भी और भी कुछ सवाल बन सकते थे जो कि यहां पर मैं आपको दे नहीं पाया। तो जब आप ये पढ़ लेंगे कि एक्सीलरेशन जो है वो dv dt होता है, मतलब वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव होता है, तो और भी बहुत सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरह का और भी कुछ सवाल आप डेफिनेटली सॉल्व करें, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए, मैं आपको एक सवाल यहां दे देता हूं, सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। इसी तरह का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो है ये है 4t स्क्वायर्ड माइनस t क्यूब। तो अब यहां पर आपको यह बताना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहां पर जो अब बॉडी को अगर देखें तो वो बॉडी इस तरह से मूव करते हुए कभी ना कभी ये वापस आएगा। ये इक्वेशन वैसे बता रहा है ये वापस आएगा, हमेशा वापस आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। सो ये जो ऐसे वापस आ रहा है, तो कहां से ये वापस आएगा, किस जगह से ये वापस इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो इक्वेशन होगा वो पता लगाना होगा। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इसी का टाइम डेरिवेटिव होगा d dt ऑफ 4t स्क्वायर्ड माइनस t क्यूब। तो मैं इस इक्वेशन को मैं आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे बाकी चीजों को। तो यहां पर 4t स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 8, इसका टाइम डेरिवेटिव 8t माइनस ये हो जाएगा 3t स्क्वायर्ड। तो अब ये हो गया इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। अब इसे देखते हुए आपको वो सारी चीजें सॉल्व करना है, इससे जो सवाल बन सकता है। पहला क्वेश्चन जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव एस एक्सिस। सो पहला सवाल ये
आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमने बात किया था कि जब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगा वहीं पर उसी समय होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जब v इज इक्वल टू जीरो होगा दैट मीन 8t माइनस 3t स्क्वायर्ड, 8t माइनस 3t स्क्वायर्ड जब जीरो होगा, सो यहां से हम कह सकते हैं t को कॉमन आउट करें तो 8 माइनस 3t इज इक्वल टू जीरो। हेंस t इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसका सोल्यूशन होगा या फिर 8t इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3, इतना सेकंड, चलिए सेकंड, इतना सेकंड। सो इस समय इसका जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो रहा है, मतलब उसी समय ये पलटी मारेगा। तो अगर उस टाइम के वैल्यू को आप यहां पर और यहां पर पुट कर दे तो आपको मिलेगा वो पोजीशन कौन सा है। तो ये तो पहला सवाल हो गया, किस समय मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा और कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव एस एक्सिस के डायरेक्शन में। और दूसरा सवाल, जैसे कि हमने पिछली बार भी किया है, कि वेलोसिटी व्हेन क्रॉसिंग ओरिजिन। सो दूसरा सवाल, वेलोसिटी क्या होगा जब क्रॉस करेगा, क्रॉसिंग, द बॉडी इज क्रॉसिंग ओरिजिन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा किस समय ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा, वापस आके ओरिजिन को जो क्रॉस करेगा किस समय वो क्रॉस करेगा। तो किस समय क्रॉस करेगा, उसके लिए s इज इक्वल टू जीरो होगा। सो s इज इक्वल टू जीरो, s इज इक्वल टू जीरो वो सिचुएशन है, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं। सो वो सिचुएशन है s इज इक्वल टू जीरो जब ये ओरिजिन को वापस से क्रॉस करेगा। दैट मीन 4t स्क्वायर, s का इक्वेशन देखिए 4t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये जीरो होगा। सो यहां से हम t स्क्वायर को कॉमन आउट कर लेंगे। सो 4 माइनस t इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से हम कहेंगे या तो t इज इक्वल टू जीरो या फिर t इज इक्वल टू 4। सो ये बहुत सिंपल है, जब हमने ऑब्जर्वेशन की शुरुआत की थी तब ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा था, और जब टाइम इज इक्वल टू 4 है तब ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। तो हमारा सवाल जो है रिलेटेड है इसके साथ, जब वापस इसे ओरिजिन को क्रॉस करना है तो वो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड होगा। सो उस समय इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वही होगा कि ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से इस ओरिजिन को वापस से क्रॉस कर रहा है। तो उस समय जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी 4 सेकंड में, तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो इक्वेशन है यहां पर आप 4 पुट कर दें। सो 4 इंटू 8 32 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। सो 32 माइनस 48 इज इक्वल टू नेगेटिव 16। सो नेगेटिव 16 इतना मीटर पर सेकंड। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू यहां पर आ रहा है। तो इसी तरह के सवाल बनते हैं, आप और भी प्रैक्टिस करते रहिए। और आगे जब हम एक्सेलरेशन भी पढ़ लेंगे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव होता है, तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम आगे के मुद्दों पे बात करेंगे। और अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।